श्री कृष्ण। हाँ, तो हम अभी महाराष्ट्र के शाकरे जी के पास आए हुए हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर इनका केंद्र है, बाबा का, मेहर बाबा का। आप लोग भी दर्शन करें, बहुत सुंदर केंद्र है। और यहाँ पर हमारे मित्र बैठे हुए हैं सारे। हाँ, तो हम कुछ आज इस पर वार्ता करते हैं। मेहर बाबा की पिछले समय में, थोड़े समय पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा है और उनकी समाधि मेहराबाद में अभी भी आडंबर रहित समाधि है उनकी। वहाँ पर जो ऊर्जा है अद्भुत, जो कोई भी आडंबर ना, वहाँ कोई कर्मकांड है। बड़ी सुंदर हमारी उनसे चर्चा हुई कि उस समाधि पर न कोई कर्मकांड है, न कोई ऐसा बना हुआ है कि वो केंद्र हो, और न कुछ सीखने सिखाने की बात है। तो अद्भुत केंद्र है। और बाबा की जो किताब है गॉड स्पीक्स, जो मेरे पास है, मैंने देखी भी है। कितनी अद्भुत बात है कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मौन में गुजार दिया, उनकी किताब का नाम है गॉड स्पीक्स। तो आज बात हो रही थी शाकरे जी से, तो मैंने कहा मैं गॉड स्पीक्स पर ना कभी, तो इन्होंने कहा कि पढ़ी नहीं जाती पूरी, चूँकि वो इतनी गहरी बात है कि पढ़ी नहीं जाती वो किताब पूरी तरह से। तो मैंने कहा कि मेरा मन होता है कि कभी कभी उसके सारांश पर मैं बात करूं, उस पुस्तक के सार पर मैं बात करूं। कुछ ऐसी किताबें हैं जो बहुत गहरी है और गहरे लोगों ने बोली है या लिखी है, तो उसको ठीक से पढ़ पाना या समझ पाना साधारणतया हम नहीं कर पाते हैं। हम उनके भक्त हैं, हम उनको प्रेम करते हैं, उनके मार्ग पर चलना भी चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा होता है ना। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं स्वामी जी, यदि आप उस पर बोलते तो ठीक था। तो अब जैसे मेरा भाव बन रहा है कि अगली व्याख्या मैं पूरी जो है ना मेहर बाबा की किताब पर ही, गॉड स्पीक्स पर ही बोलूँगा। तो सबसे पहले हम यहीं से शुभारंभ करते हैं आज कि उनकी किताब का नाम गॉड स्पीक्स है और उन्होंने, मैं और किसी को नहीं जानता, हो सकता है होंगे लेकिन नहीं जानता, जिन्होंने इतने दिन मौन में शुरू से अंत तक और सारा कार्य मौन में, और वो भी उस समय में जब कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है। कितने संत हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हुए हैं, और वो सारे लोगों ने प्रसिद्ध इसलिए हुए शक्ति होने क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन सिर्फ ये एक उदाहरण मात्र है जो मौन में, और उनके कार्य का विस्तार भी हुआ, यही नहीं बाहर भी। हम कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, कोई भाषा नहीं आती, और इन्होंने मौन में ही सारा कुछ किया। और जो इन्होंने बोला है उस पुस्तक का नाम है गॉड स्पीक्स, ईश्वर बोलता है। तो इसमें एक गहरा इशारा है। एक जो सिद्ध है वो मौन में है पूरी तरह, और उन्होंने कहा ईश्वर बोलता है, पुस्तक का नाम है, इसका मतलब ईश्वर मौन में बोलता है, शब्दों में नहीं बोलता। और जितने गहरे लोग हुए हैं उन्होंने मौन को ज्यादा प्रश्रय दिया है, शब्दों को नहीं दिया है। तो ये यही समझाना चाहता था कि तुम बस बैठो, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो शब्दों से भी मौन में हमें ले जाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मौन से ही मौन में अपने लोगों को ले गए हैं। सब जितना हम प्रश्न उत्तर में लग जाएंगे, जितना पूछने में सीखने में लग जाएंगे, हम दूर हो जाते हैं। केंद्र के नजदीक सिर्फ मौन है, क्योंकि अंततः योग भी कहता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग है चित्त के वृत्तियों को रुक जाना। चित्त ऐसा मान लीजिए आपका मन, और वृत्ति जो भी चल रहा है हमारे अंदर। तो इन्होंने अपने भक्तों बस प्रेमपूर्ण सेवा की इन्होंने। असल में हम यहाँ महाराष्ट्र में देखें तो ये हो गए बाबा जान, है ना, आपके ताजुद्दीन बाबा, है ना, जिनको ताजेश्वर बाबा भी है ना आपके, है ना। हाँ, और अभी हम दर्शन करके आए। हाँ, और अक्कलकोट के महाराज, है ना, और स्वामी समर्थ। तो ये कहते हैं कि 5 जो है ना, मतलब कि आप, ठीक है। तो मेहर बाबा भी उसमें, और कहते हैं मेहर बाबा के बारे में कि बाबा जान जो 125 साल पूना में उनका है, उनकी जगह है, सिर्फ एक चुंबन लिया था इनके माथे पर और उसी से अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अब पीछे भी इनसे चर्चा भी हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि जो अवतार हैं, है ना,
उनको किसी भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो गुरु परंपरा को मान देते हैं। और आप देखेंगे कि एक हमारे यहाँ शब्द है शक्तिपात। शक्तिपात क्या है? गुरु सीधा ही ट्रांसफ़र करता है, तो वो ट्रांसफ़र उनको करता है जो पहले से तैयार ही है। जैसे विवेकानंद जी ने स्पर्श करके, रामकृष्ण परमहंस ने स्पर्श करके विवेकानंद को, आप देखेंगे जिन लोगों ने भी कुछ गुरु की भूमिका या अवतार की भूमिका निभाई, उनको ऐसे ही हुआ है। जीसस को जो दीक्षा दी गई और उसी दिन से जिसने दीक्षा दी वो हटके का अब ये काम करेंगे, अक्सर ऐसा ही हुआ है। और हम ये कहते हैं कि पूर्णावतार और अंशावतार बात हो रही थी। ये ऐसा है जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हम 100 रुपये लेके गए तो 100 रुपये का सामान लेके आते हैं, और हम 1 लाख तो 1 लाख का, लेकिन हम अब 100 रुपये का सामान ले गए तो वहाँ चिल्लाएंगे नहीं कि भाई हम 1 लाख का सामान खरीदना था। तो उसी तरह जो अंशावतार हैं उसी अंश से आए हैं, लेकिन उनको उनका कार्य अलग है, और पूर्णावतार युग परिवर्तन पर आते हैं। लेकिन वही तत्व जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, अवतार कहते हैं, वही समय समय पर अंशावतार में आते हैं। जैसे कि शिवाजी के गुरुजी को हम हनुमान के अंशावतार कहते हैं, है ना। रामानंद महाराज को भी हम अंशावतार कहते हैं, जो ठीक है ना। तो अलग अलग जितने संत हैं उनके अंशावतार भी ठीक है। तो उसी में हम इनको भी अवतार की श्रेणी में मानते हैं। और इन्होंने जो भी कहा, वो जितनी भविष्यवाणियाँ की, जो भी कभी कहा, आपने सुना भी होगा कि एक बार फ्लाइट से जा रहे हैं और उनका नहीं जाना, और फिर तो ये साधारण बात नहीं है। ये सिद्ध करता है कि इनकी दृष्टि खुली हुई थी, और बहुत जो गहरे लोग ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते। दूसरी बात जो मैंने देखी कि 3 साल तक लगातार तो मैंने एक साधना में निरंतर रहना, हम महीने नहीं रह पाते, 3 महीने, और वो बिल्कुल मौन में। तो साधना की जब दृष्टि की बात करी जाए, एक और बात होती है कि आप मेहर बाबा की आंखों में देखें, जो भी सिद्ध हैं उनकी आंखें अलग होती हैं। मेहर बाबा ने सिर्फ मौन और आंखें टिक गई। तो अभी बात भी हो रही थी कि 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक हमारी दृष्टि, एक हमारी श्वास और एक हमारा मन। इन तीनों में से एक को या 2 को या तीनों को पकड़ के ही साधना होती है। तो ये बड़ा अद्भुत रहा, और यहाँ केंद्र में भी बहुत ऊर्जा है। और जल्द ही आपको मेहर बाबा की गॉड स्पीक्स पर भी एक पूरा सीरीज सुनने को मिलेगा, है ना, जो कि सभी, और जो एक तरह से सारांश होता है। हालांकि हम क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक जो दृष्टि है, उस दृष्टि से हम जो इन्होंने लिखवाया है, एक तरह से लिखा तो नहीं, लिखवाया है ना, तो उस पर एक हम अपने दृष्टि से रखेंगे कि भाई क्या है इसका सार संक्षिप्त गॉड स्पीक्स का। कुछ ऐसी किताबें हैं जो अबूझ हैं, जैसे कुछ कृष्णमूर्ति जी की किताब है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, आपको गुरजीएफ की है ऑल एंड एवरीथिंग, ठीक। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो मिस्टिक्स के जरिए हैं, और उस पर उसको पढ़ना बहुत कठिन है, लैंग्वेज की बात में उसको समझ नहीं पाते हैं लोग। तो कुछ करीब 2 दर्जन किताबें मेरे मन में है कि उसके सारांश पर बोला जाए। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे तो मैं बोलता चला जाऊँगा। कोई प्रश्न हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन तो कुछ नहीं, हम आप हमारे केंद्र में आए, हमारे केंद्र से हम आपको एक मेहर बाबा की किताब आपको प्रेजेंट देना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, देखिए आज बहुत अच्छा है, हमने यहाँ पर महाराष्ट्र के इनके केंद्र में मेहर बाबा की जो पुस्तक है, इधर आ जाइए, है ना, प्लीज आइए, है ना। हमारे यहाँ के मित्र सारे हम आ जाइए, सारे हमारे मित्र जो हैं, हाँ एक मिनट इसको हम ठीक करते हैं। ये आगे ये पुस्तक जो है मेहर बाबा की, कोई ऐसे ठीक रहे, ये पुस्तक जो है मेहर बाबा की, और इस पर हम जल्द ही, हमारी भेंट और श्रद्धांजलि यही रहेगी कि हम इस पर जल्द ही एक विशेष सत्र का आयोजन करेंगे। मेहर बाबा के प्रति हमारी प्रेम, भक्ति, श्रद्धांजलि। हम छोटे हैं इन सिद्धों, निश्चित ही एक पेड़ से ही दूसरा पेड़ जो है ना, ये होता है, और हम इनका बहुत सम्मान करते हैं शुरू से, और हम जानते हैं ये सिद्धों की परंपरा में है, और अद्भुत सिद्धों में भी अद्भुत सिद्ध हैं, साधारण नहीं। इन्होंने मस्तों की जो सेवा की, हाँ, जो साधारण जनों के
दृष्टि में पागल थे, लेकिन पागल नहीं थे, वो कहीं ना कहीं साधना में ऐसी स्थिति ईश्वर की में, लगन में। हाँ, ऐसे हो गए थे कि जन सामान्य के व्यवहार से वो हट गए थे। तो ऐसे लोग इस भ्रमण काल में सब जगह हमारा जाना हो रहा है, तो इस विशेष केंद्र पर हमारा आना हुआ, इसके लिए हम सब लोगों का बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मेरे बाबा का आभार है सब, ये सब उनकी कृपा से होता है, हमारी कृपा से कुछ नहीं होता। अभी भजन बोल दीजिए अभी आप, इच्छा है हमारी सुनना आपसे। भजन तो कोई बात नहीं, पकड़ के रखिए इसको, नहीं कोई बात, इसको बंद नहीं, हम इसको यहाँ रख देते सामने, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हम सुना देते हैं हाथ में, नहीं इसको, मैं गायक नहीं हूँ लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। असल में भजन एक बहुत सुंदर माध्यम है उस भाव से जुड़ने का, इसलिए हर केंद्र पर चाहे आप किसी भी नाम को पुकारते हैं, आप अपने उस भजन को अपने गुरु का भजन मान लीजिए। ये मैं एक और बात करता हूँ, आप उस तत्व को अपने गुरु का तत्व मान लीजिए। आप कृष्ण के भजन कर रहे हो, राम के भजन कर रहे हो, आप उस तत्व में अपने गुरु को देखिए। मतलब नहीं कि क्या नाम है, वो वही तत्व है, तो आपको उस भजन में आनंद भी आएगा। मैं बहुत ज़्यादा, एक तो गला मेरा, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, लेकिन फिर भी तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ केंद्र पर हम फिर उपस्थित हुए, बहुत सुंदर। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत। एक भजन बोल लेते बस, एक भजन बोल लेते हम लोग। हाँ बोलिए, आप बोलिए आप। मुझे मराठी हिंदी में, हाँ हाँ करिए, कोई बात नहीं। सखा जी भरे भी ले लेते। हाँ बोलो बोलो मेहर जीवन की सच कमाई। बोलो बोलो मेहर, बोलो बोलो मेहर, बोलो भाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। बोलो बोलो मेहर, बोलो बोलो मेहर, बोलो भाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। सब शास्त्र बड़े हैं इसमें, सब शास्त्र बड़े हैं इसमें, सब युग बसे हैं इसमें, सब योग बसे हैं इसमें, सारी भक्ति का सार है इसमें, सारी भक्ति का सार है इसमें, प्रेम की ज्योत जलाओ रे भाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। बोलो बोलो मेहर, बोलो बोलो मेहर, बोलो भाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। निमव्रत न बंधन यहाँ पर, निमव्रत न बंधन यहाँ पर, उसको अपना तो सब कुछ समझ कर, उसको अपना तो सब कुछ समझ कर, जब जहाँ चाहे भज लेने, जब जी चाहे भज लेने, प्यासा प्रेम का मेहर भाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। बोलो बोलो मेहर, बोलो बोलो मेहर, बोलो
साच कमाई। मैं मेहर की बढ़ाई करूं क्या, मैं मेहर की बढ़ाई करूं क्या। वो तो आदि और अंत सभी का, वो तो आदि और अंत सभी का। मधुसूदन तो दास उन्हीं का, मधुसूदन तो दास उन्हीं का। जिसने मेहर की रट है लगाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। बोलो बोलो मेहर, बोलो बोलो मेहर, बोलो भाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई, यही जीवन की साच कमाई। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय। तो आज का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था उनके केंद्र पर, फिर हम अब इस सेशन को समाप्त करते हाँ हैं। जी, जी। ठीक है, धन्यवाद। जय मेहर, जय बाबा, जय जय मेहर बाबा। आपका जय मेहर बहुत बहुत बाबा। धन्यवाद हमारे केंद्र में आए। जय बाबा।